लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए छूट दिए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में उन पर सैन्य हमला हो सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, सीडीएस और सभी सशस्त्र सेना प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तार्ड ने 28 अप्रैल को भारत के खिलाफ बड़ा दावा किया। तार्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 33 घंटों के भीतर सैन्य हमला करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में शामिल होने के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24 से 43 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस क्षेत्र में न्यायाधीश, झूरी और जल्लाद की भारत की स्वयंभू अहंकारी भूमिका लापरवाहीपूर्ण है तथा इसका जोरदार तरीके से खंडन किया जाता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में कहीं भी इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में हमेशा इसकी निंदा की है। एक जिम्मेदार राज्य होने के नाते पाकिस्तान ने सच्चाई का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक तटस्थ आयोग द्वारा एक विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की खुले दिल से पेशकश की। बता दें कि यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond. Inshallah, we will give a befitting response to India. I'll take you there. We have had meetings. Obviously, Prime Minister has chaired all these meetings. And our defense establishment has briefed us on the possibilities of an attack from India. We have absolutely no involvement. Till now, there is no proof of any involvement of Pakistan in this sad incident. Loss of innocent lives, and in the aftermath of this incident, they have started a campaign of terror in the valley. Innocent people are being picked up and killed in mock this encounters, and the houses are being destroyed, and there's a reign of terror which prevails today in the occupied, not that it was not there before, but it has intensified in the last 4-5 days. But obviously, we have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. Those decisions have been taken, and we are in a position to
defend our soil, inshallah. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in a very, very precarious situation and there is a direct threat to our existence. But in normal armed conflict, I think both the countries should refrain from using the nuclear option. इससे पहले 28 अप्रैल को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि भारत द्वारा सैन्य घुसपैठ आसन्न है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस हमले के बाद भारत ने इस कृत्य में पाकिस्तान की कथित संलिप्तता के लिए उसके खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठा रही है। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।